शुरू करते हैं बेटा। Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन को देखिए। From the following details regarding the West Coast branch of Mumbai Trading Company, prepare a branch stock account, branch debtors account and branch profit and loss account। मतलब एनालिटिक मेथड में बोल रहा है, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब डिटेल चाहता है। स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोल दिया है, डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया है, तो स्टॉक, debtors, goods sent to branch, cash sales, credit sales, return to head office, bad debt, discount allowed, expenses, salary and wages, sundry expenses, normal loss, abnormal loss बोल दिया है। आपको नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग स्टॉक अकाउंट को, स्टॉक का ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स का ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो जो गुड्स आएगा तो डेबिट करेंगे, जो गुड्स वहां पर चला जाएगा जो प्राइस में, उसको क्रेडिट करेंगे। ऑटोमेटिकली वहां से हम लोगों का, अगर गुड्स कॉस्ट में बेचते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो क्या होगा। ब्रांच स्टॉक ओपनिंग डेट 112021, क्या लिखोगे? स्टॉक का सर बैलेंस है, कितना बैलेंस है? टू बैलेंस। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना बैलेंस है स्टॉक का बेटा? सर 12,000। क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ ब्रांच डेटर्स का भी बैलेंस है 112021, टू बैलेंस। ब्रॉड फॉरवर्ड हाउ मच? 9,600। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा, बाद में लिखूंगा। हाँ, नाउ गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्वेश्चन में बोल दिया है, मतलब 40,000 का गुड सेंड हुआ है। तो सर जैसे आप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए सर, डेटर्स का ओपनिंग में। अच्छा 10,000 होगा। थैंक यू किशन। चलो, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच के स्टॉक में हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है। तो जर्नल होगा ब्रांच का स्टॉक जो हेड ऑफिस ही मेंटेन करता है। तो ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच स्टॉक में वो डेबिट करेगा और अपना परचेस से माइनस करेगा, लेकिन बार बार तो परचेस एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक ऑक्सिलियरी अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो 31/12/2021 to goods sent to branch account, how much? 42,000। मतलब इतना गुड्स मेरा ट्रेडिंग से परचेस से वहां पर ट्रांसफर हुआ।
नेक्स्ट, कैश सेल्स, क्या कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा? यस, अगर आउटफ्लो ऑफ स्टॉक है तो 100% रिकॉर्ड होगा। यहां पर हम लोग डिटेल ट्रांजैक्शन स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं तो इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ ही रिकॉर्ड होगा। कैश सेल्स मानते हैं पूरा कैश जो कलेक्शन हुआ है वो ब्रांच कोई कैश मेंटेन नहीं करता है, सीधा हेड ऑफिस के पास चला जाता है, तो सीधा हेड ऑफिस को दे दो। बाई कैश, कैश क्यों है? कैश सेल्स हाउ मच? 25,800। क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगा 100%, बिकॉज यहां पर डिटेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ ही रिकॉर्ड होगा। जिस नॉट ओनली द ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, वो तो डेटर्स मेथड मतलब सिंथेटिक मेथड में इस्तेमाल होता था, जहां पर एसेट लायबिलिटी अप्रोच से प्रॉफिट आता था। यहां पर इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच से प्रॉफिट आता है। दैट्स व्हाई हम लोग स्टॉक में सब कुछ ही रिकॉर्ड करेंगे। 31 बाई क्रेडिट सेल मतलब ब्रांच के लिए डेटर्स बन गया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल कितना? 36,000। रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न हो रहा है हेड ऑफिस में, तो जर्नल क्या होगा? जब गुड्स आया था तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट किए थे, नाउ गुड्स जा रहा है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच को अब क्या साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बिकॉज ब्रांच से गुड्स चला जा रहा है। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, दैट इज रिटर्न टू HO। कितना? 4,800। बैड डेट, सर डेटर्स में तो एंट्री नहीं दिया है तो अच्छा देना पड़ेगा। 31/12/2021 टू ब्रांच स्टॉक, रिकॉर्ड तो ब्रांच स्टॉक में ही किए थे, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्रेडिट सेल कितना? 36,000 आई थिंक। 31/12/2021 बाई बैड डेट 600 बाई बैड डेट 600। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 310। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो ही पे करे वो तो ब्रांच का एक्सपेंसेस है, तो सैलरी, वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये सब आ जाएगा। ये कहीं कहीं ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, सैलरी वेजेस बोला है, वेजेस नहीं बोला है, तो सैलरी वेजेस, ट्रेडिंग एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस तीनों ही करंट ईयर का जितना एक्सपेंसेस है वो ब्रांच पीएल में जाएगा। नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू वेस्टेज, मैंने क्या कहा है? इस मेथड में ब्रांच स्टॉक सिंस गुड्स सेंट एट अ कॉस्ट, तो ब्रांच स्टॉक को मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीटमेंट होगा। जैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीटमेंट होता है तो नॉर्मल लॉस को हम लोग इग्नोर करेंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको नॉर्मल लॉस को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना है तो उसको लिखना पड़ेगा, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना? 2,200।
बाई बैलेंस टोटल कितना है 54,000। यहां का बैलेंस तो ज्यादा, वेट बाप रे, चेंज करना पड़ेगा फिगर, 32 करो, नहीं तो नहीं होगा। ना ना ना, ठीक ही अभी है 12,000, ठीक है। बाई बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कितना बोल दिया है, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक है 9,600, सो 9,600 इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बताओ, देखो तो डिफरेंस आ रहा है, यस और नो? ऑब्वियसली सर, सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों सभी तो प्रॉफिट में लिखा है, और ये सब आइटम कॉस्ट में है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस जो आएगा दैट इज प्रॉफिट। बोलो कितना, टोटल करो। सर 78,400। 78,400 वहां से माइनस कर दो 54। So 24,400. 24,400 ये क्या हिसाब है, दैट इज टू ब्रांच PL account, that is gross profit, gross profit। पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, आप तो कर लिए। सर ब्रांच डेटर्स को ओपन करने के लिए बोला है तो करो, चलो। Sir, total 78,400 आ रहा है। में ओ 78,400, सॉरी, देन आंसर ठीक है तो। Yes sir. हाँ ओके, ब्रांच डेटर्स में बाई कैश जो कलेक्शन हुआ था वो तो हेड ऑफिस को भेजेगा, कैश अकाउंट कलेक्शन बैलेंसिंग फिगर। सर कैश में क्यों लिया, बिकॉज हम मान के चल रहे हो हेड ऑफिस को पैसा मिल गया, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरेट फॉरवर्ड, कितना 11,500, 11,500। क्वेश्चन मार्क है 11,500। क्या मैं कैलकुलेट कर सकूंगा, कैन इट बी कैलकुलेटेड बैलेंसिंग फिगर, व्हाई नॉट सर। 46,000 46,000 डिफरेंस, माइनस 600 माइनस 310 माइनस 11,500, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 33,590। 500. यस और नो, 33,590 दैट इज द डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर। नाउ ब्रांच पीएल करना है मुझे, लेकिन सर ब्रांच पीएल से पहले और एक चीज करना है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। टू ब्रांच स्टॉक, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है 2,200। कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, नथिंग, तो कहां चार्ज करेंगे, सीधा। अगर इंश्योरेंस क्लेम कुछ नहीं मिला है तो डायरेक्ट ब्रांच पीएल, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,200, पूरा लॉस ही राइट ऑफ, बिकॉज कोई इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं मिला है आपको। नाउ ब्रांच पीएल में टू ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के क्या क्या आएगा,
salaries and wages. कितना? Salary and wages 8,400 बिकॉज मैं एसेट लायबिलिटी अप्रोच नहीं इनकम एक्सपेंसेस अप्रोच में कर रहा हूं, तो जितना एक्सपेंसेस उतना ही लिखूंगा 8,400. दूसरा मतलब 12 महीना का जो एक्सपेंसेस है. रेंट क्या मैं 5,250 लिख सकता हूं? कैन आई राइट 5,250? नेवर, बिकॉज 5,250 इज अ 15 मंथ्स का रेंट है. उसमें 3 महीना का याद करो प्रीपेड रेंट था, तो मुझे तो एक्चुअल रेंट लिखना पड़ेगा. दैट इज 12 महीना का रेंट लिखना पड़ेगा. दैट इज रेंट कितना? 5,250 into 5,250 कितना मंथ का रेंट एडिशनल है? 12 महीने का रेंट, तो 12 by 15 मंथ. सो फिगर कम्स टू, आप रेंट से प्रीपेड माइनस करके भी लिख सकते हैं. कितना? 4,200. 4,200. तो ये 15 मंथ का रेंट था. यस और नो? लेकिन आपको तो 12 महीना का एक्सपेंसेस लेना है. सन्ड्री एक्सपेंसेस, sundry expenses 3,600. Okay. 2, branch bad debt 2, branch discount allowed 2, abnormal loss. How much? Branch bad debt 600, discount allowed 310, abnormal loss 2,200. Buy branch stock gross profit बोल सकता है कितना? 24,400. 24,400. नॉकडाउन कैसे हो गया? चलो मुझे पता नहीं, हटाओ. 2, जनरल पीएल अकाउंट क्या है? दैट इज ब्रांच, पहले था ग्रॉस प्रॉफिट, अब ब्रांच में नेट प्रॉफिट. कितना बेटा? 24,400. 5,090. 24,400 बोलो. 5,090. 5,090. श्योर ये फिगर आया है तो? Yes, sir. आपको याद है क्लास नंबर 3 में मैंने एक प्रॉब्लम करा था 20 तारीख को. 100% श्योर आपको याद नहीं है, तब भी आप लोग खोल के भी देखते नहीं है कुछ छोड़ के. ये प्रॉब्लम कराया था, याद आ रहा है? डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था, ब्रांच का 3rd नंबर क्लास. यस और नो? Yes, sir.
Yes, sir. आप इसका अगर आप तो सोल्यूशन घर में करते हैं और नहीं है मुझे पता नहीं है। देखिए तो प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट कितना आया था? 5090 sir. प्रॉब्लम में आ जाइए तो उसने कितना आंसर बोला? सर सेम है। 5090। मतलब वॉट एवर में भी द सिचुएशन, नेट प्रॉफिट दोनों में सेम ही आएगा अगर गलती कहीं पर नहीं हुआ। लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर पता नहीं है। आप एसेट लायबिलिटी से सिर्फ नेट सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड में आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं 24400 एंड नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत डिटेल है और वो बहुत शॉर्टकट था। वहां पर एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिखना पड़ता था, बैड डेट डिस्काउंट कुछ नहीं, एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस कुछ नहीं लिखना पड़ता था। स्ट्रेट वे में एसेट लायबिलिटी अप्रोच से हम लोग कर देते थे। क्लियर और नॉट? डन बेटा? Yes sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं क्या होगा ना होगा। प्रिपेयर necessary accounts under stock debtors approach in the books of head office। स्टॉक का फिगर दिया है, डेटर्स का फिगर बोल दिया है, फर्नीचर, पेटी कैश, ट्रांजैक्शन बोल दिया है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश। दाड़ा 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 माथा खराब हो गया, इसको ठंडा कर दादा। आस्ते क्लास चलছে, आस्ते आस्ते। Goods sent to branch, cash sales, total sales, cash received from debtors, goods return, cash sent to expenses, cash sent for petty expenses, discount allowed, depreciation, goods damaged in transit। तो चलिए एक एक करके आते हैं, लिखना शुरू करते हैं बेटा। तो 1/1/2021, 1/1/21, 2021, 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड बेटा? 25,000। तो आ जाइए 31/12/2021, debtors opening 1/1/2021, to balance brought forward। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना मेरे बच्चे? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी आ गया। अब एक एक करके आते हैं। फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस, अच्छा फर्नीचर अकाउंट ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर,
ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश, कैश अकाउंट, गुड्स इन गुड डैमेज इन ट्रांजिट। चलो एक एक करके आते हैं। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1000। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1000। ओके, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 6000। शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग 500, क्लोजिंग 1200। तो और एक अकाउंट लगेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। याद करो सेमेस्टर 1 का क्लास, सब भूल जाओगे, बोलो सर ये तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, नहीं होगा। वहां पर सिखाया था ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री बेटा? ठीक उल्टा एंट्री होता था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग डेट में, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच 2, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 2 लाख। गुड। कैश सेल्स हम लोग ब्रांच स्टॉक में रिकॉर्ड करेंगे 31/12/2021 में। बाई कैश, दैट इज कैश सेल्स मान के चलता हूं, पूरा पैसा ही एकदम हेड ऑफिस के पास तुरंत चला जाता है, तो कैश सेल्स 2,70,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल बोल के नहीं लिखते हैं। क्रेडिट सेल मतलब ब्रांच का डेटर्स, ब्रांच डेटर्स। क्रेडिट सेल कितना? क्रेडिट सेल्स सर 80,000। 80,000। कैसे आया 80,000? 3,50,000 माइनस 2,70,000, ये आपको कहां से मिला? आ जाओ। टोटल सेल्स 3,50,000, कैश सेल्स 2,70,000, तो बाकी क्या है? क्रेडिट सेल ही तो होगा। ओके ओके, डेटर्स में आ जाओ। 31/12/2021 टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल कितना? ओपनिंग डेटर्स था प्लस 80,000। चलो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटा 65,000, तो ये कैश किसके पास चला जाएगा? हेड ऑफिस के पास। 2021 बाई कैश अकाउंट, हेड ऑफिस के पास कैश मिल गया। कैश सेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। कलेक्शन remitted to HO 65,000। Okay, goods returned by debtors
टू एचओ, गुड्स रिटर्न कर रहा है डेटर्स, तो मैंने उसको क्या बोला था, बाइफरकेट कीजिए दो तरीके से। तो पहले गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो स्टॉक में टू ब्रांच डेटर्स कितना, ब्रांच डेटर्स रिटर्न दैट इज 2000, यस और नो, 2000, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1000। तो पहले डेटर से कैंसिल करते हैं, डेटर का बाई ब्रांच स्टॉक मतलब रिटर्न का एंट्री, रिटर्न। अब इसका ट्रांजैक्शन का दूसरा पार्ट, ब्रांच से हेड ऑफिस के पास गया है, तो ब्रांच से हेड ऑफिस के पास आएगा तो कॉस्ट में ही जाएगा, बिकॉज गुड सेंड करता है कॉस्ट में, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू एचओ। कैसा रिटर्न है, इनडायरेक्टली, रिटर्न टू एचओ इनडायरेक्टली। कितना, और उसका जो कॉस्ट कितना, 1000। कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा, पेटी एक्सपेंसेस के लिए 5000 दिया है, तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए 5000 दिया है, तो 31122021 टू कैश अकाउंट, पेटी एक्सपेंसेस के लिए फॉर पेटी एक्सपेंसेस कितना, 5000। तो चलिए हम लोग ये अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। 3112 बाई बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, कितना बैलेंस आपका है पेटी का, पेटी 4200, ओके। पेटी का क्या 4200 ही बैलेंस है, एक बार देख लो, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस बोला नहीं है, ओके ओके ओके। तो पेटी एक्सपेंसेस कितना हुआ वो क्या बोला है, देखते हैं। पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच वो बोल दिया है 4200, तो चलो बाई पेटी एक्सपेंसेस, बाई पेटी एक्सपेंसेस बाई ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस, हाउ मच, 4200। तो कितना मेरा बैलेंस आया बेटा, बैलेंस आया 1800। तो ये मेरा पेटी बैलेंस आया, दैट इज 6000, दैट इज 6000। तो ये भी पेटी एक्सपेंसेस भी हो गया। और डिस्काउंट अलाउड 2000, डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट अलाउड 2000। डेटर्स का तो और कुछ क्लोजिंग बैलेंस तो करना है, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है। ब्रॉट फॉरवर्ड, सॉरी कैरेट फॉरवर्ड, सीएफ कितना बोलो तो, डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस फिगर नहीं है, कितना 90,000, 90,000 माइनस करने के बाद 21,000 सर। 21,000,
चलो तो डेटर्स हो गया। ब्रांच फर्नीचर क्या बोला है? 10% डिप्रिसिएशन। तो ब्रांच फर्नीचर का बैलेंस दे दिया है बाय डिप्रिसिएशन 31/12/2021 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना परसेंट? 10% on 6,000, that is equal to 600. Balance 5,400 by balance carried forward 5,400. So 6,000 और कुछ डिस्काउंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट 2,500, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय ब्रांच 2,000। तो 2,500 आ जाओ, 2,500 इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 31/12/2021। सर ये भी ओपनिंग का थोड़ी है, तो 2 ब्रांच स्टॉक एबनॉर्मल, इसलिए 31/12 बाई बैक। ये कलेक्शन जो हुआ था इंश्योरेंस क्लेम वो हेड ऑफिस के पास चला जाएगा। तो कैश अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम received 2,000, is it 2,000? तो 500 branch PL by branch PL account, net loss 500, कितना? 2,500 2,500। ब्रांच एक्सपेंसेस इसका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 31/12/2021। अच्छा, बाय द वे एक्सपेंसेस पेमेंट कितना हुआ? ड्यूरिंग द ईयर में हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे कर दिया ब्रांच के लिए बाय कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। ब्रांच ने के लिए हेड ऑफिस कितना एक्सपेंसेस पे किया? कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस 50,000। तो एक्सपेंसेस पेमेंट क्या है? दैट इज 50,000। क्लोजिंग डेट में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है अभी भी कितना? 2 आउटस्टैंडिंग आगे कुछ है ना, outstanding expenses how much? Outstanding expenses 1,200। जर्नल को पता ही था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ओपनिंग। तो टोटल कितना हुआ? 51,200 51,200। तो डिफरेंस करके क्या होगा? बाय ब्रांच पीएल अकाउंट नेट कितना? कितना एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है? बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? जल्दी बोलो। 50,700। सॉरी 50,700। 50,700। तो ब्रांच एक्सपेंसेस गुड्स डैमेज सभी हो गया है। ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना है बाय गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। कितना गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट?
2,500. Yes or no? Buy balance. बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है बेटा? बोलो. क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस 15,000. टोटल करो. टू ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना आएगा जल्दी. Sir, total 3,68,500. यहां पर नेट ग्रॉस प्रॉफिट 1,41,500. आर यू श्योर? 1,41,500. एग्री? Yes, sir. 1,41,500. आ जाओ ब्रांच पीएल में. बाय ब्रांच स्टॉक. स्टॉक अकाउंट कितना? 1,45,000. Sir, 41. 1,41,500. हाँ बोल के छोड़ देता है. ग्रॉस प्रॉफिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेप्रिसिएशन टू डिस्काउंट अलाउड है और नहीं मुझे पता नहीं. हाँ डिस्काउंट अलाउड 2,000 है. टू डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डिस्काउंट अलाउड टू लॉस इन ट्रांजिट. ब्रांच एक्सपेंसेस हाउ मच? Branch expenses how much? 50,700. Branch petty expenses how much? 4,200. Depreciation 600. Discount allowed 2,000. Loss in transit 500. Hopefully वही है. 2. General PL account branch net profit कितना? 83,500. सॉरी 83,500. Yes, sir. सर मान लीजिए ये ब्रांच का कोई मिसलेनियस इनकम है तब भी सर हम लोग यहां पर ही रिकॉर्ड कर देंगे ब्रांच पीएल में. 83,500. बोलिए नहीं क्लास में आज. हाँ हेलो. तो 83,500. देखिए तो ये प्रॉब्लम भी लास्ट क्लास में हम लोग किए थे ना. थर्ड नंबर क्लास में भी तो क्लास नंबर 3 में भी तो हम लोग किए थे. यस और नो? Yes, sir. उसका आंसर कितना था? 83,500.
सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर, अच्छा सर यहाँ पर भी अकाउंट ओपन किए थे, ये सब मेमोरेंडम बोल के किए थे, डेटर्स पेटी कैश सब मेमोरेंडम बोल के किए थे, वहां पर भी आंसर आया था 83,500, यहां पर भी आंसर आया है नेट प्रॉफिट 83,500। मतलब ये बहुत डिटेल में है। तो एक है शॉर्टकट मेथड और एक लॉन्ग कट मेथड, आपको एनी वन करने देगा, आइदर शॉर्टकट में करने देगा और लॉन्ग कट में करने देगा। ओके, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है एंड नेट प्रॉफिट भी अवेलेबल है। वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं मिला था 1,41,500। क्लियर बेटा? Yes. तो अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो सिंपली दिमाग में रखिएगा, मैंने गुड सेंड किया है एट अ कॉस्ट में। नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे से मैं क्लास कराऊंगा जहां पर गुड सेंड होगा एट लोडिंग, तब हम लोग दूसरे तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सब एडवांस लेवल स्टेज है, कॉर्नर्स में एक्सपेक्ट करता है, उस जान के जाएगा, बिकॉज हर साल में 2 क्वेश्चन रहता है यहां से। ओके, तो अच्छी तरह से आप लोग, ये जो टाइम मिलेगा आप लोग अच्छी तरह से क्या क्या करेंगे, अच्छी तरह से आप लोग डेटर्स मेथड को ट्रेड लोडिंग और कॉस्ट दोनों मेथड देखेंगे। यहां पर मैंने सिर्फ कॉस्ट कराया है तो इसको देखेंगे, रादर मैं बोलूंगा अच्छी तरह से एक बार हाथ में प्रॉब्लम खुद कीजिए, देन अच्छा सेट होगा। उसके नेक्स्ट वीक हम लोगों का बहुत तगड़ा क्लास है, नेक्स्ट 3 दिन 3 क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर लोडिंग में मतलब जिंदगी में पहली बार आप देखेंगे दूसरे तरीके से भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, एकदम यूनिक अप्रोच जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप लोग देखेंगे। एसेट लायबिलिटी अप्रोच का कॉन्सेप्ट आपके सामने था, इनकम एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट करते थे अभी तक सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, दूसरा कुछ अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ठीक है बेटा? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sure. चलो, आप लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों का